वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। अगर आपको आगे पढ़ना है, मतलब बढ़ना है, तो पढ़ते रहना चाहिए। जिसने पढ़ाई बंद कर दी ना, यानी पढ़ना बंद, तो उसका बढ़ना भी बंद हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। इसी क्रम में हमारे पास एक अंकीय प्रश्न है, कैपेसिटर से रिलेटेड है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो ये नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेटवर्क दिया गया है। इसमें ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को करना है क्या, जरा ध्यान से समझना। ये डायग्राम तो आप देख ही चुके हो। देखो, पॉइंट ए हमारा यहां पर है और पॉइंट बी हमारा यहां पर है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता चाहिए। धारिता हो या प्रतिरोध वाले नेटवर्क के क्वेश्चन हो, आगे प्रतिरोध से भी ऐसे क्वेश्चन हैं अगले चैप्टर में। इनमें सबसे पहला काम होता है हमें यह पता करना कौन कौन श्रेणी क्रम में है और कौन कौन समांतर क्रम में है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर गाड़ी लेके इधर से निकले हो तो सीधा रास्ता बना हुआ कि नहीं यहां तक आने के लिए, कोई भटकाव तो होगा नहीं। ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, और इस तरफ वाले ये दोनों श्रेणी क्रम में। ध्यान देना, अगर श्रेणी क्रम में धारिता के मान की हम बात करें तो सूत्र क्या होता, तुम लोग को याद होगा, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/। यहां जैसे इन दोनों का 8 और 8 का निकालो पहले, तो 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 2/8, और 2/8 को क्या कहते हो, 1/4। तो C डैश आ गया 4 माइक्रोफैरेड। देखो, इस साइड का आंसर निकला है, वैसे ही उस तरफ का भी निकाल लो। ऐसे ही दोबारा 1/c डबल डैश कह दिया मैंने। उधर देखो, दोनों मान कितने, 10 और 15, 10 और 15 माइक्रोफैरेड है। एलसीएम ले लोगे तो 30 आ जाएगा। एलसीएम की नहीं बताओ भाई, और 3 और प्लस 2 5 6, 1/6 आ गया। देखो 1/c डबल डैश है, तो c डबल डैश कितना आया, 6 माइक्रोफैरेड। देखिए, ये दोनों हमने निकाल लिए। अब हमें दोबारा से नया डायग्राम बनाना है। ध्यान देना अच्छे से। यहां पर हमारा ए बिंदु था, इस तरफ 2 को मिला करके एक आंसर बनाया, और इस तरफ भी 2 को मिला करके एक आंसर बनाया है। ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था। इधर दोनों से कितना आया है, 6 माइक्रोफैरेड, और इधर दोनों से कितना आया था, 4 माइक्रोफैरेड। अगर अब हम आपसे बात करें, देख लो ये रिजल्ट है। देखो, इन दोनों का एक नया डायग्राम बना कि नहीं बना, और ये कितना बना रहे थे, ये दोनों मिलके 6 बना रहे हैं, और ये दोनों 4। तो इस डायग्राम को दोबारा से बना दिया मैंने। आपको हर स्टेप बाद एक नया डायग्राम बनाना चाहिए। ये दोनों, अगर यहां से आप लोग सोचो गाड़ी लेके जाओगे तो इस जगह कंफ्यूजन पैदा होगा कि नहीं, इस वाली तरफ मुड़े या इस वाली तरफ मुड़े। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम। और ये समांतर क्रम में है, तो समांतर में भैया कौन सा लगता है, संधारित्र वाले में बताओ अच्छा सब लोग सूत्र। समांतर क्रम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो अब तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं तो C ट्रिपल डैश मार दो। जितनी बार आप स्टेप बढ़ाओ, एक बार डैश बढ़ाते जाओ, सिंबल की टेंशन खत्म। तो ये देखो, 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरेड। हमारा यही तुल्य धारिता ए और बी के बीच आ गई। आंसर हो गया 10 माइक्रोफैरेड। समझ में आया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। नमस्कार।